पूरी कहानी को समझने के लिए उसके पिछले भागों को जरूर पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अब आगे, बैंड कंपनी का हिस्सा पार्ट 79। अगली सुबह वेदिका की जब आंख खुलती है तो उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होता है। वो अपनी आंखें ठीक से खोलकर नजरें ऊपर उठाती है तो सामने सोते हुए अद्विक का हैंडसम चेहरा था। बिखरे हुए बाल जो उसके माथे को ढके हुए थे, वो काली नशीली आंखें इस वक्त बंद थी और वो होठ जिनसे हर वक्त वो खुद के लिए वेदू सुनती है, वो इस वक्त चुप थे। अपने अद्विक को इस तरह सोते देखकर वेदिका के होठों पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो एक बार फिर अद्विक के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे अद्विक के लिए उसका सोया हुआ प्यार फिर जाग उठा था। दिल में वही सुकून और खुशी फिर उमड़ने लगी थी। सोए हुए अद्विक को देखते देखते वेदिका की नजर उसके होठों पर जाती है। उन होठों को देखकर वेदिका मुस्कुरा देती है। दिल करता है अभी आगे बढ़कर बस एक बार अपने होठों से उन्हें छू लूं। छोटा सा ही सही, लेकिन एक किस वो चाहती थी। अपने दिल के हाथों मजबूर वेदिका खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाती। वो अद्विक के सीने पर से अपना सर उठाती है और हल्का सा उठकर अद्विक के होठों पर अपने होठ रख देती है। किस करते ही वेदिका झट से अद्विक से दूर होती है और वापस अद्विक के सीने पर सर रखकर अपनी हरकत पर खुद ही शर्माने लगती है। वहीं वेदिका की किस से अनजान अद्विक वेदिका के इस तरह हिलने डुलने पर अपनी नींद से जाग जाता है और अपनी आंखें खोलकर वेदिका को देखता है जो खुद में ही मुस्कुरा रही थी। इतनी सुबह सुबह क्या याद आ गया जो इतना मुस्कुरा रही है? वेदिका को देखकर अद्विक कहता है तो उसकी आवाज सुनकर वेदिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं, होठों से मुस्कान गायब हो जाती है। वो ऐसे हड़बड़ा जाती है मानो किसी चोर को चोरी करते पकड़ लिया हो। वेदिका डर कर उठने लगती है तो अद्विक उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, कहाँ जा रही है? मैंने पूछा तुझसे कुछ? वो वेदिका हड़बड़ाते हुए कहने की कोशिश करती है मगर कह नहीं पाती। ये क्या वो कर रही है? साफ साफ बता ना। अद्विक कहता है, कुछ नहीं, मुझे जाना है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है और अद्विक से दूर होकर जाने लगती है। तभी अद्विक जाती हुई वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे एकदम से अपनी ओर खींचता है। अचानक अद्विक के खींचने पर वेदिका संभल नहीं पाती और सीधा अद्विक के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके होठ अद्विक के होठों से जा लगते हैं। अचानक हुई इस घटना से अद्विक और वेदिका दोनों सकते में आ जाते हैं। हैरानी से दोनों की आंखें फैल जाती हैं। कुछ देर तो दोनों वैसे ही रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। वेदिका जैसे ही उसे होश आता है तो दोनों हड़बड़ा कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देखना तो दूर की बात, नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं थी दोनों में। एक तो पहले की किस और अब जो हुआ उसके बाद तो वेदिका शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी अद्विक का सामना करने की। वो बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं वेदिका के जाते ही अद्विक भी बेड से उठता है और इधर उधर देखते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगता है। वो मिरर के पास आकर खुद के अक्स को आईने में देखने लगता है। एकाएक उसके हाथ अपने होठों पर आ जाते हैं। अपने होठों को मिरर में देखकर अभी जो कुछ हुआ वो सब अद्विक को याद आने लगता है और इसी के साथ उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक नया एहसास दिल में गुदगुदा रहा था। वहीं वेदिका का हाल भी अद्विक से कुछ इतर नहीं था। वॉशरूम के दरवाजे से सटकर खड़ी वेदिका अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। बेलगाम सांसों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, जो इस वक्त अद्विक के एहसासों की वजह से अनियंत्रित हुई जा रही थी। क्या हो गया? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तो छोड़ो। खुद में बड़बड़ाते हुए वेदिका जाकर शावर लेने लगती है। वहीं बाहर अपने नए एहसासों में खोया अद्विक मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकालता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल उसके असिस्टेंट गौरव की थी। हेलो, हाँ गौरव बोलो। अद्विक कॉल पिक करते हुए कहता है, सर गुड मॉर्निंग सर। सर आज इटली वाले प्रोजेक्ट का टेंडर खुलने वाला है, आप कब तक आ रहे हैं? दूसरी तरफ से गौरव पूछता है।
तो उसका सवाल सुनकर अद्विक कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे वेदिका के गिटार पर जाती है। गिटार को देखते ही अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो साइड टेबल के पास जाकर गिटार को उठाता है और उसे देखकर फोन पर कहता है, मैं नहीं आ रहा गौरव, तुम सब संभाल लेना। क्या? पर क्यों सर? ये प्रोजेक्ट तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप? अद्विक की बात सुनकर गौरव हैरान होते हुए कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है गौरव, अद्विक कहता है। तो दूसरी तरफ से गौरव की आवाज आती है, पर सर आप नहीं आएंगी तो कहीं सामने वाली पार्टी को ये ना लगे कि आप उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिसको जो लगना है लगने दो गौरव, आई डोंट केयर अबाउट दैट, तुम सब संभाल लो, कहकर अद्विक फोन रखने लगता है। तभी गौरव उसे रोकते हुए कहता है, सर रुकिए, मैं तो सब संभाल लूंगा, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी का फायदा अगर रावत इंडस्ट्री ने उठाया तो ये प्रोजेक्ट उन्हें लेने देना, कहकर अद्विक बिना कुछ सुने फोन काटकर पलटता है तो सामने वेदिका खड़ी थी। तू रेडी हो गई? अद्विक कहता है। तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है? वेदिका कहती है, जिसने वॉशरूम से बाहर निकलते वक्त अद्विक की सारी बातें सुन ली थी। वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसके हाथ में गिटार रखते हुए कहता है, हमें जाना है, तू उसे लेकर नीचे चल, मैं अभी आया, कहकर अद्विक वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वेदिका समझ जाती है कि अद्विक कहाँ जाने की बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद अद्विक की कार एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर वेदिका के लिए डोर खोलता है। वेदिका भी अद्विक की डोर खोलने पर वेदिका एक नजर उसे देखती है और अपने हाथों में अपना गिटार पकड़े बाहर निकलती है। चले? अद्विक पूछता है। तो वेदिका उसे देखकर सामने खड़ी उस बिल्डिंग को देखती है जिसके 20वें माले में आशीष की बैंड कंपनी का प्रैक्टिस हॉल था। ना जाने क्यों उसका मन नहीं कर रहा था आशीष की बैंड कंपनी ज्वाइन करने का। दिल कह रहा था जैसे आगे चलकर कुछ ठीक नहीं होगा। अजीब सी उथल पुथल थी दिमाग में, मगर क्या वो वेदिका समझ नहीं पा रही थी। चल भी, और कितना देर तक यहाँ खड़ी रहेगी? वेदिका को कहीं खोया देखकर अद्विक कहता है और उसका हाथ थामे अंदर चले जाता है। अद्विक और वेदिका लिफ्ट से 20वें फ्लोर पर आते हैं। तभी उनके कानों में बैंड की आवाज आने लगती है। दोनों वहां बने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो दोनों रूम की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे बैंड की आवाज तेज होती जा रही थी। आशीष रूम में आकर आशीष को देखता है। अद्विक रूम में आकर आशीष को देखता है। तभी आशीष की नजर भी दोनों पर पड़ती है। वेदिका को देखते ही आशीष की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत बैंड का शोर रुकवा कर अपनी जगह से उठता है और जल्दी से वेदिका के पास आ जाता है। वेदिका! आशीष खुशी से वेदिका को पुकारता है और आगे बढ़कर वेदिका के गले लगने लगता है। लेकिन तभी वेदिका अपने हाथ में पकड़े गिटार को बीच में कर लेती है, जिससे आशीष जहां था वहीं रुक गया। कैसे हो आशीष? वेदिका मुस्कुराते हुए पूछती है। तो आशीष खुशी से कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। हाय आशीष। अद्विक, जिसे आशीष ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, वो आशीष को देखकर कहता है, हाय अद्विक। आशीष कहता है और फिर वेदिका की तरफ अपना रुख करके कहता है, वेदिका तुम यहाँ आई, मतलब तुम मेरी बैंड कंपनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो, है ना? आशीष का सवाल सुनकर वेदिका कुछ नहीं कहती। वहीं उसे चुप देखकर अद्विक कहता है, हाँ आशीष, वेदु आज से तुम्हारी बैंड कंपनी का हिस्सा है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलाता हूँ, आशीष कहता है। तो अद्विक कहता है, हाँ वेदु, हाँ बिल्कुल वेदु, तू जा आशीष के साथ, सबसे मिलने मैं निकलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वेदिका तुरंत अद्विक का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है। वहीं आशीष का ध्यान तो वेदिका के हाथों पर था जिससे उसने अद्विक को पकड़ा हुआ था। वेट वेदु,
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू यहाँ रहकर अपनी प्रैक्टिस कर, अद्वैक मुस्कुराते हुए कहता है। तो वेदिका परेशान होकर कहती है, लेकिन मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? तुम अकेली कहाँ हो वेदिका? मैं यहाँ हूँ ना, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। वेदिका की बात सुनकर आशीष झट से कहता है और वेदिका का दूसरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वेदिका, ये है पवन, ये आदर्श और ये वरुण, और गाइस ये है वेदिका, हमारी सिंगर। आशीष वेदिका को अपने टीम के दोनों मेंबर से मिलाते हुए कहता है। हेलो वेदिका, तीनों एक साथ बोलते हैं। तो वेदिका उन्हें देखकर धीरे से कहती है, हाय, आशीष ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, तुम उनकी कॉलेज फ्रेंड हो ना? पवन वेदिका को देखकर कहता है, हाँ, आशीष ने हमें बताया था तुम बहुत अच्छा गाती हो, हम कब से तुमसे मिलना चाहते थे, फाइनली आज हमारी मुलाकात तुमसे हुई। वरुण खुश होकर कहता है, तुम आज हमें गाकर सुनाओगी ना? आदर्श वेदिका को देखकर कहता है तो वो वेदिका कुछ कह नहीं पाती, वो बस हैरानी से आशीष को देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ऐसे हैरान मत हो वेदिका, ये सब आशीष अभी कह ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगता है। आशीष अपनी बात रोक कर अपना फोन चेक करता है और फिर उसमें शो हो रहे नाम को देखकर सबसे कहता है, तुम सब बातें करो, मैं अभी आया। कहकर आशीष वहां बनी गैलरी की तरफ आ जाता है और कॉल पिक करके कहता है, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर आशीष कहता है, नहीं, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से वापस आ जाओ। आशीष की बात सुनकर एक बार फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर आशीष वेदिका की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास आ गया है, इसलिए अब अपने कदम वापस ले लो। कहकर आशीष फोन काट देता है और वहीं खड़े होकर प्यार से वेदिका को देखने लगता है जो आदर्श से बात कर रही थी। वहीं एएस कॉरपोरेशन में अपने कैबिन में बैठा अद्वैक अपना लैपटॉप ओपन करता है और अपना काम शुरू ही करने वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल विवान की थी, जिसे देखकर अद्वैक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हेलो, अद्वैक कॉल पिक करते हुए कहता है। तभी दूसरी तरफ से विवान की आवाज आती है, साले अद्वैक के बच्चे, बीवी क्या आ गई, तू तो मुझे भूल ही गया। अरे वाह, देखो तो ये कौन बोल रहा है जिसे खुद ही अपनी मीरू के आगे पीछे घूमने से फुर्सत नहीं है। अद्वैक कहता है। तभी दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आती है, ऐसा नहीं है अद्वैक। अच्छा जी, मतलब लैला मजनू साथ में है। मीरा की आवाज सुनते ही अद्वैक कहता है तो दूसरी तरफ से विवान और मीरा दोनों मुस्कुरा देते हैं। हम दोनों ऑफिस में हैं, तुझसे काफी टाइम से बात नहीं हुई तो सोचा बात कर लें, विवान कहता है। तो अद्वैक मुस्कुरा देता है। तुम ऑफिस में हो क्या अद्वैक? मुझे वेदिका से बात करनी थी, वो कैसी है? मीरा पूछती है तो अद्वैक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ऑफिस में हूँ और वेदू ठीक है, इनफैक्ट मुझे तुम दोनों को कुछ बताना भी था। अच्छा, क्या बताना था? विवान कहता है तो अद्वैक मुस्कुराते हुए कहता है, वेदू ने गाना स्टार्ट कर दिया है। क्या? अद्वैक का इतना कहना था कि दूसरी तरफ से विवान और मीरा दोनों के एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अद्वैक तुरंत अपने कान से फोन दूर कर लेता है। वेदिका वापस से गा रही है? कब से? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मीरा कहती है तो विवान उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ अद्वैक, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुझे तो मैं। अरे शांत हो जाओ महात्माओं, मेरी सुन तो लो। दोनों के एक के बाद एक सवाल सुनकर अद्वैक उन्हें रोकते हुए बीच में कहता है, हाँ हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, बोलो। मीरा कहती है तो अद्वैक कहता है, सब बताऊंगा, पर फोन पर नहीं, मिलकर। ठीक है, आज मिलो, विवान कहता है तो अद्वैक मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, जगह मैसेज कर दूंगा, शाम को डिनर पर मिलते हैं। ओके बाय, कहकर विवान फोन काट देता है और मीरा को देखता है जो खुद में ही मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, ऐसे अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है? विवान मीरा को देखकर कहता है तो मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, कितनी खुशी की बात है ना
कि वेदिका वापस से गा रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए। मैं भी। वैसे मैं क्या सोच रहा था, मैंने अभी तक दोनों को उनका वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। आज हम सब मिलने वाले हैं तो क्यों ना दोनों को उनका गिफ्ट आज ही दे दूं? क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? विवान कहता है तो मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, तो चलो फिर। विवान अपनी जगह से उठते हुए कहता है। अभी? मीरा हैरान होते हुए कहती है, हाँ अभी, मेरी कोई मीटिंग नहीं है, अभी चलते हैं। विवान कहता है तो मीरा अपना सिर हाँ में हिला देती है। वहीं अद्विक के ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा अद्विक अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और उसका असिस्टेंट गौरव अंदर आते हुए कहता है, सर आपके लिए गुड न्यूज है। गौरव, कैसी गुड न्यूज? अद्विक कीबोर्ड पर उंगलियां थरकाते हुए कहता है तो गौरव खुश होकर कहता है, सर हमें इटली वाला प्रोजेक्ट मिल गया है और उसका टेंडर हमारी कंपनी यानी कि एएस कॉरपोरेशन को मिला है। गौरव की बात सुनकर अद्विक के हाथ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें छोटी करके गौरव को देखकर पूछता है, और रावत इंडस्ट्री? मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया? नो सर, इनफैक्ट उन्होंने तो उस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। गौरव खुश होकर कहता है तो उसकी बात सुनकर अद्विक की भौहें सिकुड़ जाती हैं। जो कंपनी पिछले 3 साल से हर वक्त अद्विक को नीचा दिखाने की कोशिश करती आई है, उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए मौकों की तलाश में रहती है, वो आज अचानक अपने कदम पीछे कैसे ले सकती है? बैकआउट कर लिया मतलब? अचानक क्या हो गया? अद्विक हैरानी से पूछता है तो गौरव कहता है, आई डोंट नो सर, बस रावत इंडस्ट्री के सीईओ का असिस्टेंट अचानक वहां से चला गया। अचानक चला गया? पर क्यों? ऐसे तो हर प्रोजेक्ट पर बराबरी से टक्कर देता है, फिर अचानक बैकआउट? अद्विक अपने मन में कहता है और इस बारे में सोचने लगता है। क्या हुआ सर, क्या आप खुश नहीं हैं? गौरव अद्विक को किसी सोच में खोया देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर गौरव अपनी सोच से बाहर निकलता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्रेजेंटेशन तैयार करो और पता करो इटली वाली पार्टी कब आ रही है। ओके सर, कहकर गौरव अद्विक के कैबिन से चला जाता है। वहीं अद्विक इस बारे में सोचने लगता है। वहीं आशीष के प्रैक्टिस हॉल में सबके बीच बैठी वेदिका एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही वेदिका के सामने अद्विक का हैंडसम चेहरा आ जाता है। वहीं उसके कानों में अद्विक के शब्द गूंजने लगते हैं जो आते वक्त अद्विक ने उससे कहे थे, वेदु तुझे मेरी कसम, तू अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। देख, मैं शर्त जीत चुका हूं तो अब ना केवल तू आशीष की बैंड कंपनी ज्वाइन करेगी बल्कि वहां गाना भी गाएगी। अद्विक के शब्द याद आते ही वेदिका गाना शुरू करती है। छोटे आना छोटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। वेदिका की आवाज सुनते ही जहां आशीष के होठों पर लंबी मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं आशीष के टीम मेंबर्स आदर्श, पवन और वरुण वेदिका की मीठी आवाज सुनकर उसमें ही खो जाते हैं। मेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। गाते वक्त वेदिका की आंखें बंद थी। उसकी आंखों के आगे अद्विक का चेहरा ही घूम रहा था। उसकी बातें, उसका केयर करना सब बारी बारी वेदिका को याद आ रहा था। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छूटे न छोड़े मुँह से रंग तेरा डोलना, हक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना। वेदिका अपना गाना खत्म कर अपनी आंखें खोलती है। तभी आशीष और बाकी सब एक साथ ताली बजाकर वेदिका की तारीफ करने लगते हैं। ओ माय गॉड वेदिका, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, मैं तो कहीं खो ही गया था, आदर्श कहता है तो वेदिका मुस्कुरा देती है। आदर्श इज राइट, यू आर अमेजिंग वेदिका, वरुण मुस्कुराते हुए कहता है।
हाँ सचमुच, तुम बहुत अच्छा गाती हो वेदिका। पवन मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका थैंक यू बोलती है। आज 5 साल बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत सुकून मिला है वेदिका। तुम्हारी आवाज़ में आज भी वही कशिश है जो पहले हुआ करती थी। आशीष वेदिका के पास आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है तो वेदिका अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर आदर्श, पवन और वरुण आवाज़ निकालने लगता है। ओहो, क्या होगा आगे? क्या आशीष का आना वेदिका और अद्विक के लिए अच्छा है? और आखिर कौन है ये रावत इंडस्ट्री का CEO? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट मैंने लंबा दिया है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी और आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी बनाई वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।